भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 12/8/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 11/4/1968। ओम नमो शिवाय। सेंसिबल बच्चे, मनुष्यों ने परमात्मा को ठिक्कर भित्तर में डाल दिया है। ठिक्कर भित्तर में कब आत्मा हो सकती है क्या? कितनी मूर्खता है उनकी। फिर एक नाटक भी दिखाते हैं, कण कण में भगवान। इसको ही ग्लानि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि बनने से परमात्मा को भी पत्थर बना दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य। ओम नमो शिवाय। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठते हैं। वो तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात शरीर को भुला रहे हैं। बाप की ये मदद मिलती है कि शरीर भूल जाए। अपनी सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्मा हो तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। डेड साइलेंस। ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होने चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना ही शरीर से निकलते जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल जो देते हैं उसमें ज़रूर कुछ रहस्य होते हैं। तुम जानते हो हम शरीर को छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। ये बातें और कोई नहीं जानते। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अभी वापस जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अभी नाटक पूरा हुआ, अभी घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा को, पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। ये तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो नाव के लिए है। पानी कब पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सभी बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी अंधश्रद्धा रखते रखते मनुष्य को टाइटल मिल जाते हैं। अंध के औलाद अंधे। भगवान वाच है ना, अंधे और सजे। ये भी तुम जानते हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं। तुम बाप को भी जान गए हो और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन करना है। अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचयिता बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं, बच्चे छोटे
बाप बड़ा है, नहीं, वो सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत ही प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा का रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं अंडे ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान के रहने वाले अपन को हिंदू कह देते हैं, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले भी फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है। जानते ही नहीं तो वापस जा नहीं सकते, भले कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स सभी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की नॉलेज कोई को है नहीं। परमात्मा बाप यहाँ एक ही बार आते हैं और सभी को तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सभी कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता है फिर तो वो रस्म पर जाए। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चलता है। पहले नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछारे में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की कोई बात हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज़ है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहाँ तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है, रावण राज्य का ड्यूरेशन कितना है। ये सिद्ध करना चाहिए ये नाटक है। समझाना है ऊंचते ऊंच बाप है, वो नॉलेजफुल है। हम उन द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करनी है। बच्चे वर्णन करते हैं आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने सिवाय और कोई उपाय नहीं। अगर कोई जानता हो तो बतावे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वो जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर म्लेच्छ होती है। अभी तुम बच्चों को पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्ट्रास्ट का भी मालूम पड़ा है। अपवित्र आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। अभी पवित्र कैसे बने, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है।
अभी तुम जानते हो ये है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने लिए। सभी तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ ही नहीं वो शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्र भी ये दिखाया है। बाकी और जो चित्र आदि है वो सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र फिरता है। 84 की सीढ़ी तो बुद्धि में बैठ गई है ना। कैसे नीचे उतरते उतरते 14 कला 12 कला बनी है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबर बार तो है ना। एक्टर्स भी नंबर बार आते हैं। कोई का वेतन 1000 रुपया तो कोई का 1500, कोई का 100-150। कितना फ़र्क हो जाता है। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फ़र्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। पद कम हो जाता है, फिर कब पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसी को भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन की बुद्धि पत्थर बुद्धि नहीं है जितनी यहाँ वालों की है। वो सुख भी कम तो दुख भी कम पाते हैं। वो इन बातों को झट समझ सकेंगे। वो लोग तो साइंस में भी बड़े तीखे हैं और सभी इन्हों से ही सीखते हैं। उन्हों की ना पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से ही निकला है। वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम सुखधाम शांति धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सभी मनुष्य आत्माएं वापस कैसे जावे। साइंस से विनाश हो जाएंगे। सभी आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हैं। तो साइंस और कलामिटीज़ जिसको खुदाई आपदाएं कहते हैं ये भी होनी चाहिए। समझाना चाहिए ये लड़ाई निमित्त बनते हैं मुक्ति धाम ले जाने लिए। भक्ति मार्ग में भी यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते थे भगवान के पास अर्थात मुक्ति धाम जाने के लिए। इस समय भी ये लड़ाई निमित्त बनी है। इतने सभी को मुक्ति धाम जाना है। तुमने कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा नहीं सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार होते हैं। समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े ही होंगे। बाकी सभी मुक्ति धाम चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अटल अखंड अडोल राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सभी खंड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। बाप तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं अथवा वर्षा देते हैं। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही, बेहद का वर्षा। ये वर्षा कब किसने दिया ये कोई की बुद्धि में कब नहीं बैठता। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को ही मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बाप ज्ञान का सागर है। बाप ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य
अंत का नॉलेज देते हैं। ये भी सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सभी को मुक्ति मिलती है। सभी तो जीवन मुक्ति में आ ना सके, ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सभी मुक्त हो जाते हैं। वो लोग तो विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व के और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में सुख और शांति दोनों ही रहती है। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से पड़े ब्रह्मांड, वहाँ ये कुछ भी रहती नहीं। उनको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वो भी याद है। तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई जानते ही नहीं। तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी भी लड़ाई तो निमित्त है। सभी का हिसाब किताब चुकता होना है। सभी पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से तो हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो जो गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाला बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, पूरा पतित और पूरा पावन। दुनिया में और कोई को ये पता नहीं है कि ये देवताएं घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। पतित भी तो पावन भी बनते हैं। ये और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम अभी समझते हो ये देवताओं के तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो उन्हों का तो निकल ना सके। वो तो नेचुरल चैतन्य गोरे है। पवित्र प्रकृति से शरीर भी पवित्र बनते हैं। यहाँ तो अपवित्र है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में श्याम। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो कहेंगे कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अभी नई दुनिया, नए घर में जाना होता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वे ही नई दुनिया में जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बिल्कुल नई दुनिया के मालिक है ना। दुनिया के कोई के भी बुद्धि में ये बातें नहीं है, क्योंकि लाखों वर्ष कह दिया है और फिर परमात्मा को ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। ठिक्कर भीतर में कब आत्मा हो सकती है क्या? कितनी मूर्खता है उनकी। फिर एक नाटक भी दिखाते हैं, कण कण में भगवान। इसको ही ग्लानि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि बनने से उनको भी पत्थर बना दिया है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है।
भक्ति को कहा ही जाता है अज्ञान। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, बाकी है भक्ति। फिर भक्ति वाली दुनिया का वैराग्य बाप ज्ञान देते हैं, जिससे हम आधा कल्प सुखी रहते हैं। फिर भक्ति में धक्का खाना होता है, वहाँ तो ये शास्त्र आदि होते ही नहीं। भक्ति पूरी होने के बाद ही वैराग्य आता है। सन्यासियों को फिर भक्ति के बीच में ही वैराग्य हो जाता है। घर बार छोड़ फिर भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। तुम बेहद का सन्यास करते हो, वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का। अच्छा, रूहानी बाप दादा का रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान रियलाइजेशन मूर्त भव। ईश्वरीय पढ़ाई का कोर्स के बाद रिवाइज कोर्स चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स चल रहा है, वो है रियलाइजेशन कोर्स। रियलाइजेशन कोर्स अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो बाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया कितना और गवाया कितना। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न भी बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणवान करने वाले बने, समर्थ बने या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुणगान करने वाले बने। चारों सब्जेक्ट्स का स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने या इन सब के सिर्फ सुमिरन वाले बने। इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, ये है लास्ट कोर्स। इसमें अभी पास होना है, तभी उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। ओम नमो शिवाय।